अमित शाह का सीए को लेकर कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने किया था नागरिकता देने का वादा, लेकिन वोट बैंक के लिए केवल तुष्टीकरण की राजनीति की। को लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित है। कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले शाह, कहा सीए पर कांग्रेस ने सिर्फ गुमराह किया, कांग्रेस ने किसी को नागरिकता नहीं दी। सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। एआईएमपीएलबी ने यूसीसी का किया विरोध और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं करेंगे समझौता, बोले सेकुलर सिविल कोड मंजूर नहीं। एआईएमपीएलबी की तरफ से यूसीसी के विरोध किए जाने पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, कहा समान नागरिक संहिता लाने के प्रयास को अस्वीकार करना अति निंदनीय है। यूसीसी को लेकर बोले वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल, कहा कि जब से यूसीसी की बात हुई है तब से कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है। कोलकाता से दिल्ली आए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, चंपई के बीजेपी में शामिल होने की चल रही थी अटकलें। दिल्ली आने पर बोले झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, कहा निजी काम से दिल्ली आया हूं, किसी से मुलाकात नहीं होने की कही बात। हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना, हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आया। चंपई सोरेन के घर से हटाया गया जेएमएम का झंडा, सरायकेला के घर से हटाया गया जेएमएम का झंडा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन में बदली अपनी ट्विटर प्रोफाइल, चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर बायो से जेएम का नाम हटाया। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ऐलान किया है। अधिकांश सीटों पर जम्मू कश्मीर में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल अलायंस कोई नहीं हो रहा, किसी भी राजनीतिक दल से बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं होगा। उधर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का उमर अब्दुल्ला पर पलटवार और कहा कि कश्मीर की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है, इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा 20 अगस्त के बाद में करेंगे अपने उम्मीदवारों की घोषणा। मैं थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी, हम अपने उम्मीदवार जो है उसके बाद मैदान में उतारेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लगा झटका, पूर्व मंत्री जुल्फिकार अली बीजेपी में हुए शामिल। कोलकाता में अस्पताल से निकली सीबीआई की टीम, महज 20 मिनट की सीबीआई की टीम अस्पताल के भीतर रही। पूर्व प्रिंसिपल और मुख्य आरोपी संजय रॉय से पूछताछ के आधार पर जांच कर रही है सीबीआई। कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी, सीबीआई जानेगी आरोपी की मनोवैज्ञानिक स्थिति। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ, पहले भी 2 बार कई घंटे तक पड़ताल कर चुकी है सीबीआई की टीम। कोलकाता में हुई घटना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर एकजुट हुए डॉक्टर, लगाई इंसाफ की गुहार। कोलकाता में मेट्रो स्टेशन के अंदर ट्रांसजेंडर्स ने मचाया उत्पात, अपनी मांगों को लेकर मारपीट पर उतरे ट्रांसजेंडर, स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ भी की। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के बाहर जोरदार हंगामा, टांगे गए हैंग द रेपिस्ट के पोस्टर, लोगों में दिखी खासा नाराजगी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उठाए सवाल, कहा पूर्व प्रिंसिपल ने किसी को आखिरकार किसने शह दी, ये सवाल है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को भेजा समन, लॉकेट पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप। कोलकाता मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर उठाए सवाल, पुलिस पर लगाया विसरा बदलने का आरोप, कहा खून के सैंपल समेत कई सबूत बदल दिए गए। अमित मालवीय ने पोस्ट कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कि ममता ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, सबूतों को भी मिटाने की साजिश। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की ट्रांसफर पर बीजेपी नेता सुकंदा मजूमदार का ट्वीट, ट्रांसफर के आदेशों को तेजी से वापस लेना डर पैदा करने और असहमति को दबाने की एक रणनीति है। सिक्किम में भी कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, डॉक्टरों ने घटना पर जताया विरोध। यूपी के शाहजहांपुर में भी कोलकाता मामले पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, हड़ताल पर बैठे डॉक्टर, ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोलकाता कांड के विरोध में सड़क पर उतरे डॉक्टर, आरोपियों का फांसी की सजा देने की मांग करते हुए निकाला गया मार्च। कोलकाता कांड को लेकर सीएम योगी का बंगाल सरकार पर निशाना, कहा महिला डॉक्टर के साथ हुई है मान्यत, लेकिन अपराधियों को मिल रहा है समर्थन। वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर बंगाल सरकार पर लगातार देखिए हमला बोला जा रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि ये कहा गया है कि उनका लक्ष्य दोषी को निर्दोष साबित करना है, लेकिन यूपी में नहीं हो पाएगा। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। मैसूर में सिद्धरामैया के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर राज्यपाल और बीजेपी के खिलाफ में नाराजगी जताई गई। कर्नाटक के मांड्या में भी सिद्धरामैया के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, राज्यपाल के खिलाफ की गई नारेबाजी, राज्यपाल को बर्खास्त करने की गई मांग। अखिलेश यादव मायावती का सोशल मीडिया पर पोस्ट, लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती को बताया संविधान के खिलाफ, 2 अक्टूबर से आंदोलन करने का ऐलान किया। बिहार के पूर्व विधायक सुनील पांडे ने छोड़ा एलजेपी का साथ, समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। उदयपुर में पीड़ित के परिजनों का प्रदर्शन, बच्चे से मिलने की मांग पर अड़े परिजन, मौके पर पुलिस बल की तैनाती। उदयपुर में आज भी इंटरनेट सेवा बंद, संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की कड़ी चौकसी, तनाव के बाद से ही शहर में बंद है इंटरनेट सेवाएं। उदयपुर में अस्पताल के बाहर पीड़ित के परिजनों का हंगामा, डीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील। अभिनेता शरद मल्होत्रा और शहीद कैप्टन विनायक गोरे की माता अनुराधा गोरे ने मिलकर सीता वाटिका ब्रांड का किया धमाकेदार लॉन्च। इस खास मौके पर सीता वाटिका के फाउंडर सुधांशु मिश्रा और आदित्य त्रिपाठी भी रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान दोनों फाउंडर ने प्रॉफिट के हिस्से से 5% शहीदों के परिवार को देने की घोषणा की। जो प्योरिटी और जिस ढंग से वो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज़ादी वाला दिन सब लोगों को आज़ादी मिली लंबे संघर्ष के बाद, तो 15 अगस्त से बेहतर कोई दिन हो सकता था। काफी तरह से उसे प्लान किया और जब हमें लगा कि हाँ दिस इज द सही राइट टाइम कि हम लॉन्च कर सकते हैं एंड हम कह सकते हैं दैट वी हैव नॉट एडेड एनी कलर्स एंड केमिकल्स। प्रयागराज में दबंगों ने बंदूक की नोक पर महिला को अगवा किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, झड़प के दौरान 6 लोग घायल हो गए। मारपीट में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। मुंबई किसान अस्पताल में महिला डॉक्टर से बदसलूकी, मरीज के तीमारदारों पर मारपीट का आरोप है, सभी आरोपी अस्पताल से फरार हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सो रहे शख्स की हत्या कर दी गई, पुलिस ने रंजिश के चलते जताई हत्या की आशंका, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में शव मिलने से मचा हड़कंप, शरीर पर कई जगह शव के घाव के निशान हैं, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। देहरादून में नाबालिग के साथ बस में गैंग रेप का मामला सामने आया है, पुलिस ने 5 आरोपी को हिरासत में लिया, बस को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में युवक की तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हुआ है, प्रेमिका से मिलने आया था युवक, घरवालों ने रस्सी से बांधकर की पिटाई। दिल्ली के आश्रम इलाके में हिट एंड रन का मामला, मर्सिडीज कार ने एक साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई, आरोपी कार समेत तमाम लोग फरार। बरेली में युवक की हत्या से सनसनी, परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते लगाया हत्या का आरोप, दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के बरेली में नाबालिग दलित छात्रा के साथ 4 मुस्लिम युवकों ने छेड़छाड़ की, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, विरोध करने पर फायरिंग भी की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की गई, 3 शातिर महिलाओं ने दर्जनों, आपको बता दें कि ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के बहराइच में दबंगों ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा, बच्चों में छाया दहशत का माहौल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के शास्त्री पार्क में चाकूबाजी की घटना सामने आई, लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, मामले की जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों की टक्कर के बाद में बवाल, 4 लड़कों ने दूसरे गाड़ी चालक को जमकर पीटा, बीच सड़क पर काफी देर तक होता रहा हंगामा।
ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या के बाद परिजनों ने किया हंगामा। शव को कासना रोड पर रखकर लगाया जाम। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के बहराइच में एक पुजारी पर जानलेवा हमला। सोते समय एक सनकी युवक ने किया लोहे की रॉड से वार। खून से लथपथ पुजारी को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों पर पुलिस का एक्शन। ईओयू के 4 फर्जी अफसर को गिरफ्तार किया गया। खुद को अफसर बनाकर करते थे ठगी। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला पहुंचा दिल्ली। गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रार कार्यालय को तलब की रिपोर्ट। यूपी एटीएस की टीम कर रही है जांच पड़ताल। इधर बरेली में छात्रा से छिड़खाने का मामला सामने आया। पुलिस एक्शन में है। आपको बता दें कि अब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर बस और कार की टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी। यूपी के कन्नौज में डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 घायल है। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। मुंबई में ट्रेन के अंदर यात्रियों ने टिकट चेकर पर हमला किया। पुलिस रेलवे एसी लोकल ट्रेन में हुई ये घटना। आरोपी के पास में नहीं था लोकल टिकट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिकअप और बस की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। पिकअप में सवार थे 25 लोग।